हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक में जो उत्तर प्रदेश के ये टॉपिक है, उत्तर प्रदेश के उपनाम वाले नगर, मतलब ऐसे नगरों की बात करेंगे जहां पर जिनके उपनाम हैं। कहीं ना कहीं देखा होगा कि जैसे कि आपने सुना होगा लखनऊ के बारे में, इसे नवाबों की नगरी कहा जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, बागों की नगरी। ऐसे ही हम बात करेंगे इस टॉपिक में। अब फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। हम बात करेंगे इस टॉपिक में, जैसे ये जो हमारा लखनऊ आता है, लखनऊ को कहा जाए तो इसे कहा जाता है नवाबों का शहर या नवाबों का शहर। इसे कहा जाता है बागों का शहर, या इसे कहा जाए नजाकत या नफासत का शहर भी इसे कहा जाता है। अब इसे और क्या कहा जाता है तो आपने सुना होगा कि पहले आप सभ्यता का शहर भी कहा जाता है। इसी को ही नचाकत या नफासत कहा जाता है। अब बात करते हैं लखनऊ की थोड़ी सी और। नदी की बात करें तो गोमती है। नदी की बात करें तो गोमती है, आपको पता है। और लखनऊ की बात करें तो इमामबाड़ा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये हमारा लखनऊ की हो गया। अब बात करते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर की अभी बात है कि सीएम है, तो कहीं ना कहीं इसे गोरख धाम कहा जाता है। ये राह है, इसे गोरख धाम कहा जाता है। अब बात करें नाथनगर। नाथनगर इसलिए क्योंकि गोरखनाथ जो थे उनका नाम भी नाथ आ रहा है, गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ। जैसे सीएम है योगी आदित्यनाथ, यहाँ पर मठ है, यहाँ पर एक मठ है और मठ में जो पूजा करता है, मठ में जो पूजा करता है वो यहाँ के पुजारी होते हैं और उनका नाथ नाम होता है, इसीलिए कहीं ना कहीं नाथनगर भी कहा जाता है। अब बात करें कि गीता प्रेस, आपने सुना होगा रामायण है या कुछ भी है, यहाँ गीता प्रेस से ही हनुमान चालीसा है, ये सब छपकर आता है, तो इसे गीता प्रेस नगर भी कहा जाता है गोरखपुर को। अब बात करते हैं, अब गोरखपुर से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये गाजियाबाद, सॉरी फ्रेंड्स, ये गाजीपुर है। गाजीपुर, ये जा बना है गाजीपुर। गाजीपुर की बात करें, गोरखपुर पूछता है किस नदी के किनारे, तो ये राप्ती नदी के किनारे। राप्ती नदी के किनारे, ये स्क्वायर बना दिया मैंने, नदी हो जाएगा राप्ती नदी के किनारे। पूछता है जौनपुर किस नदी के किनारे है, सॉरी फ्रेंड्स गाजीपुर, तो ये गंगा नदी के किनारे, ये गंगा के किनारे है। और यहां पर पूछ ले तो एकमात्र उत्तर प्रदेश की अफीम फैक्ट्री है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की यहाँ पर जो है मकबरा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो मजार है कहा जाए या मकबरा कहा जाए, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। और पूछा जाए किस नदी के किनारे, तो गंगा नदी के किनारे, और एकमात्र अफीम फैक्ट्री है जो यहीं पर है। इसे काशी की बहन कहा जाता है। इसे काशी की बहन पूछ ले किसे कहा जाता है, तो गाजीपुर को कहा जाता है। गाजीपुर से यहाँ पूरब, गाजीपुर से पश्चिम की साइड देखेंगे तो एक और नगर बसा हुआ है जिसे जौनपुर कहा जाता है। अब जौनपुर ये सिरकियों ने इसे बसाया और यहाँ पर एक जो है मस्जिद बनी दी है, अटाला मस्जिद। ये है अटाला मस्जिद है जौनपुर में। और जौनपुर पूछ ले किस नदी के किनारे है, तो ये गोमती नदी के किनारे होगा। लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर ये सारे जो है गोमती नदी के किनारे हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, सिराज ए हिंद कहा जाता है।
इसे सिराज ए हिंद कहा जाता है। एक जो बात करें, एक सिराज जो जगह है ईरान का शहर है, ये ईरान का शहर था और इसे कहीं ना कहीं और वैसे ही व्यवस्थाएं थी जैसे ईरान में थी। ये ईरान का शहर था, ईरान का शहर था जिसे सिराज ए हिंद कहा गया। और सिरकियों ने अटाला मस्जिद का निर्माण कराया। और पूछ ले किस नदी के किनारे, तो गोमती नदी के किनारे है जौनपुर, ये गोमती, ठीक है। और कहीं ना कहीं गंगा में ही गोमती यहीं पे मिलती है जौनपुर में, ठीक है। अटाला मस्जिद पूछे तो जौनपुर, सिराज ए हिंद पूछे तो जौनपुर सिरकियों द्वारा बनवाई गई है। और जौनपुर की स्थापना किसने की, बहुत इंपॉर्टेंट, ये की मोहम्मद फिरोज तुगलक ने। और मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की, अपने भाई के याद में की, याद में, क्योंकि उसके बचपन का नाम जौना था मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, ठीक है। ये आपको मैं इतनी बार लिखवा दूंगा कि आपको पूरे उत्तर प्रदेश के जिले और सब कुछ याद हो जाएगा। ये जो है पूर्वी जिला बलिया है, ये बलिया है, हमेशा याद रखिए जब भी मैप बनाइए, बलिया। और ये सोनभद्र, सोनभद्र किस नदी के किनारे, सोन नदी के किनारे, रेंद नदी और गोविंद बल्लभ पंत और सोन नदी, ये याद हमेशा रखिए, रेंद नदी और सोन नदी, गोविंद बल्लभ पंत सोनभद्र की। और यहाँ पे शामली जो पूर्वी जिला है, ये शामली है, शामली, ठीक है। और ये तो पता है शाहजहांपुर, तो सॉरी फ्रेंड सहारनपुर है फ्रेंड, सहारनपुर, ठीक है। सॉरी सॉरी गलत लिख गया, सहारनपुर, ये सहारनपुर है फ्रेंड्स, ये पूर्वी है, सॉरी फ्रेंड उत्तरी सहारनपुर, पूर्वी पश्चिमी शामली और पूर्वी बलिया, दक्षिणी सोनभद्र। ये हमेशा बिल्कुल याद रखना है अपने बर्थडे की तरह। बर्थडे और शादी की सालगिरह भूल सकते हैं, कहीं इनको ना भूलना, ये 4 जिलों को नहीं भूलना। शादी या बर्थडे या सालगिरह भूल जाओ, लेकिन यहाँ पर कुछ डेट है और कुछ जिले और कुछ राज्य हैं जिनको हमको भूलना नहीं जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। तो हम बात कर रहे थे, अब एक काशी है, तो काशी को कहा जाता विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगरी, और ये राड़साड़ सीढ़ी है, ये राड़साड़ सीढ़ी नगरी है। और पन्नों की नगरी कहा जाता है, और घाटों की नगरी पूछ ले किसे कहा जाता है, तो वाराणसी कहें या काशी कहें। फ्रेंड्स ऐसे ही यहां पर बात करें तो साग सब्जी अनुसंधान केंद्र है। और पूछ ले इंजन कहाँ बनाए जाते हैं, तो यहीं पर रेल कोच फैक्ट्री भी है, इंजन बनाए जाते हैं। और डब्बे जो हैं ये रायबरेली में बनाए जाते हैं, यहाँ पर इंजन बनता है, इलेक्ट्रॉनिक और डीजल इंजन, डीजल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों बनाए जाते हैं यहीं पर, ठीक है। साग सब्जी अनुसंधान केंद्र। और दक्षिण एशिया का राइस रिसर्च सेंटर भी आपको यहीं पर मिलेगा, जो मनीला की एक भाग है, जो यहीं पर वाराणसी में बन रही है, ठीक है। तो अब सोनभद्र की बात ही हो गई, तो अब बलिया की बात हो गई। यहाँ पे चित्तू पांडे ने सरकार बनाई थी अपनी, कब बनाई थी, तो ये 1942 की घटना है। आज मार्कर भी नहीं चल रहा है, कल बात करेंगे बहुत डिटेल के साथ। 1942 की घटना, यहीं पर मंगल पांडे का जन्म भी हुआ था। और हमारे एक जो सीएम है, सॉरी प्रधानमंत्री हैं, शायद यहाँ पर एक जन्म हुआ था, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उनका भी बलिया में हुआ था। बात करते हैं प्रयागराज, तो इसे क्या कहा जाता है, संगम नगरी कहा जाता है, कुंभ नगरी कहा जाता है, अमरूद नगरी कहा जाता है, और तीर्थराज नगरी भी कहा जाता है। इस सब में नगरी जोड़ दो और बस ये हो गया। इसे संगम नगरी कहें तो प्रयागराज, कुंभ नगरी कहें तो प्रयागराज अमरूद नगरी कहें तो प्रयागराज तीर्थराज नगरी कहें तो प्रयागराज
और नवाबों के शहर में एक मलिहाबाद जगह है जिसे आम नगरी कहते हैं। आम नगरी आमों के लिए फेमस है मलिहाबाद। ये आमों के लिए फेमस है मलिहाबाद। ठीक है, तो अमरूद नगरी प्रयागराज। अब ऐसे ही बात करते हैं, यहाँ पूर्वी साइड के जिले हो गए जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब बात करते हैं कानपुर की। तो कानपुर की बात करें तो चर्म नगरी का है तो कानपुर, उद्योग नगर का है तो कानपुर, और उत्तर भारत का मानचेस्टर कहें तो भी कानपुर, और भारत का मानचेस्टर कहें तो अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहें तो कोयम्बटूर, और उत्तर भारत का कहें तो कानपुर। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। प्रयागराज पता है तुमको कि गंगा और यमुना के संगम में है, और ये काशी पता है कि गंगा नदी के संगम में है। सॉरी फ्रेंड्स, गंगा नदी के है। और वाराणसी, वाणा प्लस आसी, दो नदियों का संगम है, वाणा प्लस आसी। ठीक है, वो नदी भी है यहीं पर काशी में। अब बात करते हैं यहाँ की, कानपुर की बड़ी डिटेल से बात कर चुके। कन्नौज पूछ ले, गंगा के किनारे। किस नदी के किनारे? गंगा। कानपुर गंगा नदी के किनारे। इसे इत्र नगर कहा जाता है, इत्र नगरी, और खुशबू नगरी भी कहा जाता है और इत्र नगरी कहा जाता है। और जैसे इसे सिराज हिंद कहा जाता है, ऐसे ही इसे जो है कन्नौज को शायद प्रिय, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी तुरंत, इसे कन्नौज को जो है कन्नौज को श्रीनगर कहा जाता था। सॉरी फ्रेंड्स, अभी याद आ जाएगा तो वो बता दूंगा। इसे श्रीनगर जाने ऐसे कुछ, श्रीनगर नहीं, कुछ इसे कहा जाता था, जैसे इसको सिराज हिंद कहा जाता था, ऐसे कन्नौज को भी नगर सिराज जाने ऐसे कुछ कहा जाता था, मुझे याद नहीं आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हिस्ट्री की तरह और ये भी हिस्ट्री की तरह, याद नहीं बिल्कुल आ रहा है। अब बात करते हैं फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद पूछ ले किस नदी के किनारे? तो यमुना नदी के किनारे होगा, और आगरा भी यमुना नदी के किनारे, मथुरा भी यमुना नदी के किनारे। फिरोजाबाद की बात करें तो सुहाग नगरी कहें तो फिरोजाबाद, चूड़ी नगरी कहें तो फिरोजाबाद, तो सुहाग और चूड़ी नगरी कहें तो फिरोजाबाद। और यहाँ पर कांच के लिए जो है कांच नगरी कहें तो भी फिरोजाबाद। ठीक है, और नदी तो मैंने बताई दी कि आपको यमुना नदी ही पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं ताज नगरी कहें या पेठा नगरी कहें या चर्म का काम भी होता है या पर्यटन, ये पर्यटन के लिए कहें तो भी यही है। पर्यटन के लिए भी यही नगर है। ठीक है, पर्यटन नगरी कहें तो आगरा बहुत इंपॉर्टेंट है। मथुरा की बात करें तो कृष्ण नगरी कहें, पेड़ा नगरी कहें या पंडों की नगरी कहें, ये भी पांडवों की नगरी कहें तो भी मथुरा है। मथुरा यमुना नदी के किनारे है, आपको पता है ये यमुना नदी के किनारे हैं ये सब। अलीगढ़ पूछ ले किसके लिए फेमस है? तो ताला के लिए, अलीगढ़ ताला नगरी है। गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे। ये गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर भी हिंडन नदी के किनारे है, जो आके यमुना में मिल जाएगी। यमुना यहाँ सहारनपुर से आई और ऐसे शामली के बाहर से निकलकर और यहाँ दिल्ली, और दिल्ली के बाद में यहाँ पे फिर आगरा में यहाँ मथुरा से घुसते हुए आ जाती है, ऐसे आती है। ठीक है, बात करते हैं आगरा गाजियाबाद को क्या कहा जाता है? हिंडन नदी के किनारे। एयरपोर्ट बन रहा है गाजियाबाद में हिंडन नाम से। ठीक है, और
उद्योग नगरी का, इसे उद्योग नगर कहा जाता है, इसे उद्योग नगरी कहा जाता है। छोटा दिल्ली पूंछ ले किसे कहा जाता है, तो गाजियाबाद को कहा जाता है, ठीक है। और गाजियाबाद में सबसे ज्यादा जो है अभी पॉपुलेशन, वो सबसे ज्यादा जनसंख्या वो पाई जाती है, घनत्व पाया जाता है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और यहीं पर जो है पूछ ले तो जैविक खाद, जैविक कृषि केंद्र कहाँ है, तो गाजियाबाद में है जैविक कृषि केंद्र उत्तर प्रदेश का, ठीक है फ्रेंड। मेरठ पूछ ले तो खेल के सामान के लिए है, और इसे कैंची नगरी और क्रांति नगरी कहते हैं, जो 1857 के लिए है फेमस, ठीक है। ये 1857 के लिए फेमस है, ठीक है, 1857 के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं मुरादाबाद, ये पीतल नगरी है या बर्तन है पीतल के जो यहाँ पर बनाए जाते हैं। रामपुर बात करें तो नवाबों का ये भी नगर है, ये नवाबों का शहर पूछ ले या चाकू नगरी पूछ ले। और रामपुर में सबसे कम महिला साक्षरता दर है, कम है, यहाँ की सबसे कम महिला पढ़ी लिखी हैं जो रामपुर। बरेली पूछ ले तो सुरमा के लिए, सुरमा फिरोजाबाद चूड़ी के लिए, फिरोजाबाद चूड़ी के लिए, और बरेली सुरमा के लिए जो आंखों में लगाया जाता है। बांस बरेली यहीं पर है, यहाँ पे घुंघरू जो बनते हैं शायद, तो बरेली सुरमा, ठीक है। सुरमा लगा के फ्रेंड्स, सुरमा लगा के जाते हैं, कुछ ऐसे ही गाना है, तो ये सुरमा के लिए। अब यहीं पर आमों के लिए तो हो ही गया ये बलिया फ्रेंड्स बिंदी के लिए है, थोड़ा इसे भी लिख लें बिंदी। जब सुरमा आया तो बिंदी तो देख ही लें कहां पर बनती है, ठीक है। बिंदी के लिए, बिंदी जो है बलिया में बनती है, और सुरमा जो है ये यहाँ पे बरेली में, और चूड़ी जो है यहाँ पर। और साड़ी के लिए आपको पता है कि वाराणसी की, काशी की जो साड़ियां होती हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत है, और ललितपुर में भी साड़ियां बनाई जाती है, यहाँ रेशम की और यहाँ पर सूती वस्त्र की या रेशम की साड़ियां भी यहाँ भी फेमस है, ठीक है। तो और यहाँ पे अल्फ्रेड नोबेल पार्क है, और यहाँ पर जो है अकबर द्वारा बनवाया किला है जो प्रयागराज में है, और काशी में सारनाथ है। सारनाथ की बात करें तो गौतम बुद्ध ने जहां पर अपना पहला उपदेश दिया था वही नगरी है जिसे सारनाथ कहें या वाराणसी कहें, ठीक है। तो ये वाराणसी में ही सारनाथ है जहां पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे, अब इस टॉपिक में इतना ही, और फिर एक नए टॉपिक में मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और ये भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम की दृष्टि से। और देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।